Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from PMS Boys 6 of class 4. This is video number 6 and today our topic is short question answers. आज के टॉपिक में हमारे हैं दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 1 के और चैप्टर नंबर 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके आज हमारे टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हमने कोई से भी 4 मतलब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है खसूसियात ऑफ लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों की बयान करनी है। क्वेश्चन इस तरह है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, मतलब है कि जानदार चीज़ों की कोई सी भी 4 खसूसियात बयान करें। अब आंसर आप स्टार्टिंग किस तरह करेंगे? आंसर आप इस तरह स्टार्ट करेंगे द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर। ये स्टार्टिंग लाइन है हमारी। आंसर स्टार्टिंग लाइन कैसे बनाएंगे? द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर। अब आपने कोई सी भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स की लिख देनी है। यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ, नंबर 1 है फूड। फूड का मतलब है खुराक। अब लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। नंबर 2 है एयर। एयर का मतलब है कि हम लोग जो लिविंग थिंग्स जो ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं, उसके लिए हमें एयर में ऑक्सीजन जो मौजूद होती है उसकी ज़रूरत होती है, तो एयर भी लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है। नंबर 3 है मूवमेंट। लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, उनमें मूवमेंट होती है। नंबर 4 है ग्रोथ। लिविंग थिंग्स अपने साइज़ की वजह से हमें समझ पड़ती है कि वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। कोई चीज़ अपने साइज़ की वजह से हमें समझ पड़ती है कि वो बढ़ रही है। तो इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे? मैं रिपीट कर देती हूँ। द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर नंबर 1 फूड, नंबर 2 एयर, नंबर 3 मूवमेंट, नंबर 4 ग्रोथ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंपेयर एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। कंपेयर का मतलब है कि 2 चीज़ों में वजाहत करें 3 डिफरेंसेस, उनके कोई भी 3 अलग अलग उनकी डिफरेंस, उनमें क्या क्या मुख्तलिफ है चीज़ें बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, पौधों और जानवरों के दरमियान में। पौधों और जानवरों के दरमियान कोई से भी 3 मुख्तलिफ फ़र्क बयान करें। हमने स्टार्टिंग लाइन कैसे बनानी है? देयर आर 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टार्टिंग लाइन हम कैसे बनाएंगे? देयर आर 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर आप एक तरफ प्लांट्स की हेडिंग देंगे, कैपिटल में देंगे, पेंसिल से देंगे। दूसरी तरफ आप एनिमल्स की हेडिंग देंगे, ये भी कैपिटल में देंगे और पेंसिल से देंगे, और दोनों हेडिंग को हम अंडरलाइन कर लेंगे। नाउ हमने पॉइंट नंबर 1 प्लांट का भी बताना है और उसका डिफरेंस बताना है एनिमल में। नंबर 1 पॉइंट है दे मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं वो मेक का मतलब होता है बनाना, देयर ओन फूड OWN ओन का मतलब होता है अपने लिए खुराक बनाते हैं, बाय द प्रोसेस एक अमल के ज़रिए ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसका पॉइंट नंबर 1 है दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब है कि प्लांट्स अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं
किस अमल के ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए पौधे अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं, उस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नंबर 2, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नंबर 2 पॉइंट है दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्या मतलब है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। प्लांट्स की मूवमेंट हमें कैसे समझ पड़ती है? उसके साइज़ से। वो ग्रो करता है, पहले उसका साइज़ छोटा होता है, पहले ज़मीन के नीचे होता है, फिर ज़मीन से ऊपर वो पौधा बाहर की तरफ उगता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर एक ट्री बनता है। तो एक प्लांट के साइज़ से हमें उसकी मूवमेंट समझ आती है। पॉइंट नंबर 3 है प्लांट्स सेल हैव सेल वॉल। अब प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं उनके बाहर सेल वॉल होती है। और प्लांट्स रिस्पायर थ्रू स्टोमेटा। अब प्लांट रिस्पायर का मतलब है सांस लेते हैं। प्लांट्स जो हैं वो सांस लेते हैं किसके ज़रिए? स्टोमेटा के ज़रिए। प्लांट्स सांस जो लेते हैं वो अपने लीव्स के ज़रिए लेते हैं। लीव्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो लीफ के पत्ते के नीचे की साइड पर होती हैं। वो उन सुराखों को, उन छोटे छोटे पोर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। और उन स्टोमेटा के ज़रिए ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के उस लीफ के ज़रिए उसके अंदर जाती है, और फिर लीफ के अंदर ही एक प्लांट जो है वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। तो पॉइंट नंबर 3 है प्लांट सेल हैव सेल वॉल। प्लांट सेल के बाहर एक सेल वॉल होती है, एक दीवार होती है सेल की, और एनिमल सेल में ये नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और प्लांट्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं किसके ज़रिए? स्टोमेटा के ज़रिए। आपको मैंने बताया कि स्टोमेटा जो हैं वो लीफ के नीचे की साइड में छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों को स्टोमेटा कहा जाता है, और प्लांट जो है इसके ज़रिए ही कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेकर जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एनिमल्स। अब एनिमल्स क्या मुख्तलिफ है प्लांट से? प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकते थे, ख़ुद अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, और एनिमल्स जो हैं वो अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स हमेशा प्लांट्स को खाकर अपने लिए फूड बनाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाकर अपने लिए फूड बनाते हैं। एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बनाते, प्लांट्स अपने लिए फूड खुद बनाते हैं। पहला डिफरेंस आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, बट आपको मैंने अभी बताया कि प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते। प्लांट की मूवमेंट उसके हमें साइज़ बढ़ने से समझ पड़ती है। ये दूसरा डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा। अब नंबर 3 है हमारे पास एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। मैंने आपको अभी बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं किसके ज़रिए? स्टोमेटा के ज़रिए। और एनिमल्स किसके ज़रिए ब्रीथ करते हैं? कौन सी चीज़ के ज़रिए? लंग्स के ज़रिए, फेफड़ों के ज़रिए। एनिमल्स में लंग्स होते हैं। तो आपको ये 3rd वाला डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन आई होप कि अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।